सुकून है। टिकट भी 2.5 महीना पहले बनवाए थे हम लोग। कोई काम का नहीं है ये सब चीज। मेरा पूरा लाइफ खराब हो गया। एग्जाम चालू है मेरा। कब से परेशान है, सीधे ट्यूशन किए हुए हैं। हम 10वीं दिन चढ़े तब तक उतना भीड़ नहीं था। उसके बाद बहुत भीड़ हो गया। बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है। कि पुलिस प्रशासन बोलती है कि मदद करेंगे, जब ट्रेन आती है तो सच्चाई कुछ और होती है और हम लोग को छोड़ दिया जाता है। देश भर से प्रयागराज होकर गुजरने वाली सभी ट्रेनें व्यस्त हैं। ना त्योहार का सीजन है, ना छुट्टियों का वक्त, फिर भी यात्री त्रस्त है। क्योंकि प्रयागराज के लिए निकले श्रद्धालुओं के भीड़ के चलते देश के तमाम स्टेशनों पर रेलवे के सारे इंतजाम और यात्री सुविधा के सारे तामझाम छोटे साबित हो रहे हैं। यात्रियों की ऐसी ही भीड़ शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जुटी, जिसमें क्राउड मैनेजमेंट का सारा सिस्टम मिनटों में चरमरा गया। भगदड़ मच गई, 18 जाने चली गई। अब रेलवे प्रशासन सांप गुजर जाने के बाद लाठी पीट रहा है। दुखद हादसे के बाद हम लोगों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रबंधन के तरीके में थोड़ा बदलाव किया है। जैसे जो प्लेटफॉर्म टिकट हैं उनकी बिक्री पीक ट्रैफिक आवर्स में 1 हफ्ते के लिए बंद की गई है। अगले 1 हफ्ते के लिए, 1 सप्ताह के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद की गई है, ताकि हम भीड़ प्रबंधन अच्छे तरीके से कर सकें। प्लेटफॉर्म पर आवश्यक लोग ही जाएं। बड़ा सवाल है कि यात्रियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए रेलवे को कितनी साधारण सी बात इतनी देर से क्यों याद आई। ये बेसिक समझ पहले ही दिखा दी होती तो क्या स्टेशन पर भगदड़ और उसमें हुई 18 मौत टाली नहीं जा सकती थी। कुछ साधारण से सवाल हैं जो रेलवे से कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। अब जाकर रेलवे इस दिशा में कुछ एक्शन में आया है। एक्शन क्या है वो बताएंगे, लेकिन पहले वो सवाल भी जान लीजिए। क्या रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसा सिस्टम नहीं हो सकता? क्यों ना जिनके पास टिकट हो उन्हें ही स्टेशन में एंट्री दी जाए? क्यों ना हर प्लेटफॉर्म की एंट्री पॉइंट पर यात्री टिकट चेक हो? क्यों ना जनरल के उतने ही टिकट बुक हो जितनी की सीटें हों? लेकिन शनिवार की भगदड़ के बाद अब जाकर रेलवे को ये समझ में आया है। अब जाकर उसने रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की तैयारी शुरू की है। कई हम डिफरेंट जगहों पे एरिना का विकास कर रहे हैं, ताकि लोगों को वहाँ पे होल्ड कर सकें। रेलवे के मुताबिक देश में 60 ऐसे स्टेशन हैं जहां पूरे साल भीड़ रहती है। इन स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाकर यात्रियों को पहले ही रोका जाएगा। केवल वही यात्री स्टेशन पर जा पाएंगे जिनकी ट्रेन आने वाली होगी। बाकी यात्रियों को उनकी ट्रेन आने तक होल्डिंग एरिया में ही रोके रखा जाएगा। लेकिन ये भी सवाल है कि होल्डिंग एरिया 60 स्टेशनों पर ही क्यों? देश के सारे स्टेशनों पर क्यों नहीं? एयरपोर्ट जैसे एक ही व्यवस्था बनाकर रखने में आखिर समस्या क्या है? सभी व्यक्ति अपने साथ छोटे-छोटे बच्चों को हाथ पकड़ कर चलें, बड़े बूढ़ों की सहायता करें, उनको ऐसाओं की मदद करें। हम लोग श्री राम के भक्त हैं, कभी भी मरने के लिए तैयार हैं। आस्था पर हमारा पूर्ण विश्वास है, इसलिए जा रहे हैं कुंभ स्नान करने के लिए। महाकुंभ का फिर मौका मिलेगा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि पूर्ण विश्वास है, आस्था है, इसलिए तो आस्था है, जान दे देना। जान दे देना, मरेंगे भी तो धर्म के नाम पर मरेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के रेलवे स्टेशनों से अब भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसे 15 फरवरी की शाम नई दिल्ली स्टेशन के अंदर थी। किसी भी हाल में महाकुंभ जाने की जिद में सफर सिरदर्द बनने के बावजूद लोग स्टेशन पे वापस घर जाने की बजाय जान जोखिम में डालकर प्रयागराज जाने के लिए अड़े हुए हैं। फिर चाहे ट्रेन छूट जाए या फिर दम साधे हुए ही सफर करना पड़े। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.